लिए हमें सुबह जल्दी उठनी चाहिए और जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से घूमते हुए हमें परिक्रमा और सुबह में हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपके पास टाइम। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे हमारे घर में लक्ष्मी माता का आगमन कैसे हो, इसके लिए हमें सुबह कौन से काम हैं जो ज़रूर करने चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। माता लक्ष्मी का आगमन हो, हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, इसके लिए हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। और हमारे द्वारा ही जो भी कर्म होता है, हम जैसा करते हैं, अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, उसी का प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी हमें खराब काम नहीं करना है जिससे माता लक्ष्मी हमारे घर से जाएं। तो इसके लिए है कि हम सुबह जल्दी उठें और सुबह जल्दी उठने के बाद हमें सबसे पहले हमारे घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, सुख समृद्धि आए, इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठनी चाहिए। और सुबह उठ के सबसे पहले हमें अपने घर में झाड़ू ही लगाना चाहिए। आप जो मतलब और सफाई है जो होता है, मतलब पोछा या कुछ भी जो डीप क्लीनिंग, वो बाद में करें, लेकिन सबसे पहले हमें उठ के पूरे घर में कम से कम झाड़ू ज़रूर लगा देना चाहिए। झाड़ू अगर हम जितना सुबह लगाते हैं तो इससे हमारे घर से नेगेटिविटी भी जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। और ये न कि हम सुबह देर से उठे और हमारा घर मतलब गंदा है, बहुत देर के बाद हम झाड़ू लगा रहे हैं, बर्तन जूठा रखा हुआ है, तो वैसा अगर करेंगे तो हमारे घर से लक्ष्मी धीरे धीरे चली जाएंगी। तो इसके लिए हमें सुबह की शुरुआत अच्छी करनी चाहिए। सुबह की शुरुआत हम जैसा करते हैं वैसा हमारा दिन भी गुजरता है। इसके लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और घर की साफ़ सफाई आप सूर्योदय होने से पहले कर लें। और जो भी ये मान लीजिए हम झाड़ू लगा के कूड़ा रखते हैं, ये कूड़ा हमारा निकलता है तो उसको बाहर फेंक देना चाहिए। ये न कि हम झाड़ू लगा लिए और ये जो कूड़ा है इसको यहीं छोड़ दिए या घर के अंदर रख दिए। कभी भी झाड़ू लगाएं तो कूड़ा को बाहर फेंकना चाहिए, इससे हमारे घर से नेगेटिविटी जाती है और माता लक्ष्मी का आगमन होता है। ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप डीप क्लीनिंग सुबह में नहीं कीजिए, पोछा भी आप बाद में लगाएं, लेकिन कम से कम सुबह में हर रूम में दरवाजे पर झाड़ू जरूर लगाना चाहिए। और घर की साफ सफाई करने के बाद आप स्नान कर ले और सबसे पहले हमें सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना चाहिए। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए हमें चाहिए 1 लोटा हम जल ले लेंगे। आपके पास गंगाजल है तो गंगाजल भी मिक्स कर ले। थोड़ा सा हम इसमें रोली डालेंगे, अक्षत डालेंगे और कोई भी लाल फूल आप ज़रूर डाल दीजिएगा। और आप चाहें तो गुड़ भी डाल सकती है, मीठा जल भी भगवान को हम चढ़ा सकते हैं। और आप सुबह में स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के हमें सबसे पहले सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और कुंडली में भी अगर कोई दिक्कत रहता है तो अगर हम प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो हमारी कुंडली से सभी दोष खत्म हो जाते हैं। 9 ग्रह में सबसे बड़े सूर्य को माना गया है, तो जो सूर्य को जल चढ़ाते हैं उनका भाग्य कभी भी नहीं सोता है। तो हमें उगते हुए सूर्य भगवान को प्रतिदिन जल जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इस तरीके से ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, सूर्य भगवान का दर्शन करते हुए, और हो सके तो आप उगते हुए सूर्य भगवान को ही जल चढ़ाइए, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कोई भी आपके जीवन में अगर समस्याएं हैं, कष्ट हैं, तो वो सब धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। और जल चढ़ाने के बाद हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए। आप
ऐसे तो सूर्य भगवान की 7 परिक्रमा करते हैं, आप चाहें तो 3 भी कर सकती हैं, 7 भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हमें जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस तरीके से घूमते हुए हमें परिक्रमा ज़रूर करनी चाहिए और सूर्य भगवान का आशीर्वाद हमें ज़रूर लेना चाहिए। इससे हमारे जीवन में कोई भी मतलब दोष रहता है तो वो सब खत्म होता है। और सुबह में हमें पूजा ज़रूर करनी चाहिए। आपके पास टाइम नहीं है तो थोड़ा देर ही कीजिए, लेकिन कीजिएगा ज़रूर। जिस भगवान ने हमें ये शरीर दिया है, मनुष्य का तन दिया है, तो हम पूजा आराधना करके ही उनका धन्यवाद कर सकते हैं। तो हमें सुबह के टाइम में थोड़ी देर, मान लीजिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ी देर ही हमें पूजा लेकिन ज़रूर करनी चाहिए। अच्छे कर्म हमें ज़रूर करना है और सुबह में हो सके तो हमें स्नान करके ही खाना बनाना चाहिए। और मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है सुबह में स्नान करके खाना बनाने का, तो कम से कम आप अपना रात का पहना हुआ वस्त्र बदल दें, क्योंकि खाना हम बनाते हैं तो खाना हमें शुद्धता से बनाना चाहिए। तो स्नान करके जब हम खाना बनाएंगे तो वो हमारे लिए मतलब प्रसाद बन जाएगा। तो सुबह में आप स्नान हो सके तो ज़रूर कर ले। और पहली रोटी जब भी आप बनाएं तो गाय को ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। और अगर हम गाय को रोटी देते हैं तो इससे मतलब हमारे ऊपर जो भी कष्ट रहता है, समस्याएं रहती हैं, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। पहली रोटी हमेशा गाय को देनी चाहिए और रात की अंतिम रोटी, आखिरी रोटी हमें कुत्ते को देनी चाहिए। कुत्ते को रोटी देने से हमारे पितरों को तृप्ति मिलती है और कोई भी हमारे ऊपर अगर पितृ दोष रहता है तो वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो सुबह की पहली रोटी आप गाय को दें और रात की जो अंतिम रोटी है वो हमें कुत्ते को ज़रूर देनी चाहिए। किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, क्योंकि किचन हमारा मंदिर के समान है और माँ अन्नपूर्णा का वास किचन में होता है। तो इसीलिए किचन में कभी भी हमें चप्पल पहन के भी नहीं आनी चाहिए और इसकी सफाई हमेशा मतलब रखना ही चाहिए। जैसे हम मंदिर रखते हैं वैसे हमें किचन को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। और इसीलिए आप स्नान करके ही खाना बनाएं और पहली रोटी आप गाय को दें और रात की रोटी हमेशा कुत्ते को दें। कोई भी आपके जीवन में पितृ दोष होता है तो रात में जब हम कुत्ते को रोटी देते हैं तो इससे हमारे ऊपर से पितृ दोष खत्म हो जाता है। और जब हमारे ऊपर पितृ दोष रहता है तो बहुत सारी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, कभी भी हमारे जीवन में मतलब खुशियां नहीं आती हैं। तो अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारे जीवन में जो भी कष्ट रहता है, जो भी समस्याएं रहती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। किचन में आप अन्नपूर्णा माता का भी फोटो लगा सकती हैं और जब भी आप किचन में स्नान करके आए, प्रवेश करें खाना बनाने के लिए, तो माता से आशीर्वाद ज़रूर ले लें। और जिनके हाथ से मतलब कोई अच्छा खाना नहीं बनता है तो वो अन्नपूर्णा माता का फोटो लगाएं और उनसे आशीर्वाद लेके जब हम खाना बनाते हैं तो उस खाने में मतलब स्वाद होता है, अच्छा बनता है और हमारे किचन में बरकत भी होती है। तो आप अपने किचन में अन्नपूर्णा माता का फोटो अवश्य लगाएं और उनका आशीर्वाद लेने के बाद ही हमें भोजन बनाना चाहिए। सुबह की शुरुआत हमें अच्छे ढंग से करनी चाहिए और हो सके तो सुबह में कोई मंत्र या भजन चला के ज़रूर रखें। इससे हमारे घर का जो माहौल होता है वो अच्छा होता है और कलह अशांति से भी सुबह में हमें बचना चाहिए। सुबह की शुरुआत हम जितने अच्छे ढंग से करते हैं तो पूरा दिन भी हमारा उतना अच्छा ही गुजरता है। और सुबह में ही अगर हम मतलब कलह कर रहे हैं, अशांति कर रहे हैं, तो इससे हमारा पूरा दिन ही खराब होता है। तो इसीलिए सुबह में जब भी उठे तो भगवान का मंत्र चलाएं, उनका भजन सुने और सुबह सूर्योदय होने से पहले ही हमें घर की साफ़ सफाई भी कर लेनी चाहिए और
कभी भी हमें लेट तक नहीं सोना है। ये ना कि हम सुबह में 12 बजे तक सोए हुए हैं, हमारा घर गंदा है, हमारा उधर बर्तन पड़ा हुआ है, तो इससे चाहिएगा कि घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो तो वो हो ही नहीं सकता है। तो हमें कुछ नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए और हम महिलाएं ही घर की लक्ष्मी होती हैं और हम जैसा काम करते हैं उसी से हमारा भी भाग्य तय होता है और हमारे घर का भी भाग्य तय होता है। इसीलिए हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और दिन की शुरुआत आप अच्छे ढंग से करें। और अमावस्या के दिन आप कुत्ते को रोटी ज़रूर दें। कुत्ते को रोटी देने से हमारे पितरों को भी तृप्ति मिलती है। तो अमावस्या के दिन हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।